CCTV कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SMA कैमरा। आज ही तशरीफ़ लाइए शहर की सबसे कदीम सबसे भरोसेमंद दुकान मीनार बेंगल स्टोर्स, अली कॉलोनी, चंद्रबंडा रोड, LBS नगर, रायचूर। नाज़रीन आदाब NTV में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, हिंदुस्तान की CBI और ED के मुतालिक गुज़िश्ता 8-10 सालों से मुख्तलिफ शिकायत सुनने में आ रही हैं और अपोजिशन हमेशा ये इल्ज़ाम आयद करती आ रही है कि ये दोनों हुकूमत के तोते बन चुके हैं, यानी हुकूमत के पपेट बन चुके हैं। ED ने हाल ही में PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तकरीबन 23 अकाउंट को कुछ वक्फे के लिए फ्रीज कर दिया है। इस सिलसिले में एहतजाज करते हुए रायचूर शहर में PFI यूनिट ने एक ज़बरदस्त एहतजाज टिपुल्दान गार्डन में मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर सलीम सरफरोश और आसिम सरखाजी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ED एक टूल बन चुकी है हुकूमत की और BJP के ख़िलाफ़ जो भी बोलता है उस पर ED की कार्रवाई की जाती है। हमने देखा है कि जिन पर भी ED की कार्रवाई हुई बाद में वो BJP के सामने सरेंडर हो गए हैं, लेकिन PFI कभी किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकती, नहीं होगी। इन्होंने कहा कि PFI हमेशा अपने अकाउंट में ट्रांसपेरेंट यानी शफाफियत रखती है और जो कुछ भी वो फंड्स वो लाती है वो आवाम से लेती है और जो कुछ भी खर्च करती है वो आवाम पर ही खर्च करती है। सारा हिसाब किताब उसके पास मौजूद होता है। इस मौके पर कसीर तादाद में अराकीन भी मौजूद थे। मोदी तुझको शेम शेम, RSS भी शेम शेम, सीताराम शेम शेम। ED ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तकरीबन 23 अकाउंट्स को प्रोविजनल अटैचमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि टेम्पररी तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तकरीबन 23 अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। तो ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि ऐसा सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ नहीं हुआ है। इससे पहले कई सारे NGOs के खिलाफ, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मोदी गवर्नमेंट ने ED को इस्तेमाल करते हुए उनके अकाउंट्स को फ्रीज किए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस इंडिया एक मिसाल है। इसी तरीके से मैं ये क्लैरिफाई करूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इस तरीके का एक्शन क्यों हो रहा है, ED का इस्तेमाल इस तरीके से क्यों हो रहा है। हम देखते हैं कि कभी भी ED किसी पॉलिटिशियंस के खिलाफ पीछे पड़ जाती है तो कुछ दिनों के बाद वही पॉलिटिशियन BJP में शामिल हो जाता है और कुछ दिनों बाद वॉशिंग मशीन के ज़रिए क्लीन होकर बाहर आ जाता है। ED एक तरह का हंटिंग टूल बन चुका है और BJP एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है। हम देखते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है, फंड लेती है पब्लिक से ओपनली और खर्च भी ओपन तरीके से करती है। खास करके जब नेचुरल कैलामिटीज़ आते हैं, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, मैन मेड कैलामिटीज़ आते हैं, दंगे होते हैं, तो वहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पब्लिक से रिक्वेस्ट करके डोनेशन लेती है, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन और राहत पहुँचाने का काम करती है ओपनली। पाई का हमारा हिसाब है, IT को हम इसका पाई का हिसाब देते हैं। एक 60 करोड़ का ट्रांसैक्शन 13 साल के इसमें एक बड़ी अमाउंट नहीं है। ED ने इसको एक बहुत ही सेंसेशनल इशू बनाकर हमारे खिलाफ एक्शन लिया। एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए 13 साल में 60 करोड़ का ट्रांसैक्शन एक कॉमन बात है। और यहाँ पे मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ क्यों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट बनाया जा रहा है। इससे पहले भी ED की तरफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स के घरों पर रेड किए गए, NIA की तरफ से अरेस्ट हुए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को PFI के खिलाफ लगाया गया, लेकिन PFI ने कभी भी संघ परिवार, बस्ताई ताकतें, मोदी गवर्नमेंट, इनके सामने कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड इख्तियार नहीं किया। हमारा ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, इसी की वजह है ED का ये एक्शन। हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि BJP जो है कम्प्लीटली ज़मीन खो चुकी है। BJP को सरकार इख्तियार में लेने का जो है ना पूरी ताकत है इनके पास, लेकिन सरकार चलाने की इनके पास कोई सलाहियत नहीं बची। यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, आउट ऑफ कंट्रोल है। इन्फ्लेशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। गैस, पेट्रोल, डीजल, घर के सारे जो बेसिक नीड्स हैं सबके रेट्स आसमान छू रहे हैं, डॉलर आसमान छू रहा है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस को कंट्रोल करना इनके हाथ में नहीं है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना इनके हाथ में है। ये कंट्रोल करना किसको चाहते हैं? अपोजिशन को, और इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाना चाहते हैं ये इनको कंट्रोल करना चाहते हैं। ED वन ऑफ द टूल है इनको कंट्रोल करने में, लेकिन यहाँ पे
इस मीडियम के थ्रू अपने हर एक कैडर के तरफ से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ बड़ी क्लियरली मोदी गवर्नमेंट को, ईडी को, गोदी मीडिया को और तमाम जो है सेपरेट राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को कि हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कभी भी इनके आगे ना झुके हैं ना आगे झुकेंगे इंशाअल्लाह। और इनके एंटी पीपल, एंटी माइनॉरिटी, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी पुअर, एंटी फार्मर्स पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। ये सारे मैं चैलेंज करता हूँ तमाम ईडी, एनआईए, सीआईए जो भी है आपके पास, सीबीआई वगैरह जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, गोदी मीडिया, सबको ले आइए। हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले कभी झुकेंगे नहीं। नहीं प्रेसिडेंट साहब, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपको कि ईडी आपको रेड करी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या उसका मकसद लेकर जो है ना आपको ईडी वाले जो है ना रेड कर रहे हैं? नहीं, यही मैं जब जो बताया ना कि जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो भी ज़रा सा कुछ आवाज़ करता है तो उनको टाइट करने के लिए ईडी का इस्तेमाल होता है। हमने देखा है पास्ट में भी कई सारे सियासतदानों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनको क्लीन चिट मिल जाती है। कई सारे एनजीओ और सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल हुआ गया है। जैसे ईडी का इस्तेमाल होता है वो अपना रवैया नरम कर लेते हैं या फिर अपना जो है नज़रिया ही बदल देते हैं। इसी तरीके से हमने पास में दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ के खिलाफ भी ईडी का इस्तेमाल हुआ देखा है। तो हम भी जो है एक स्ट्रांग अपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं। भले ही हम पार्टी नहीं है, लेकिन अवाम की आवाज़ है। आप जो बोल रहे हैं पार्टी नहीं है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, मगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं क्या? पीएफआई वाले पर ये पूछ रहा हूँ। पीएफआई वाले जो भी फैसिस्ट के खिलाफ जो भी पार्टी खड़ी होती है हम उसके साथ हैं।